सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा सवाल, जो कि दिया गया है। सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी ऐसे क्वेश्चन हमको मिलते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसका उल्टा हम मान लेते हैं। ठीक है, ये अपरिमेय दिया गया है तो इसको हम क्या करते हैं, परिमेय मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? परिमेय मान लेते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से मान लेते हैं। तो जब ये परिमेय संख्या मान लेते हैं तो परिमेय संख्या तो फ्रेंड्स हमने बताई थी P/Q के रूप में होती है ना। P/Q के रूप में होती थी। ठीक है, P/Q के रूप में। तो इसको हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में मान लेते हैं। तो 3 + 2 √5 बराबर क्या होगी, ये P होगी। जहाँ पर क्या होगा कि Q बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, P बराबर 0 नहीं होगा। साथ ही P व Q एक सह अभाज्य संख्या, क्या सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। और सह अभाज्य संख्या क्या होती है ये हमने बता दिया है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए इतना इसको हम देखते हैं कि ये √5 को छोड़कर जितना भी इधर है उसको हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में ले आते हैं। मतलब P/Q के पास में ले लेते हैं इनको। तो यहाँ पे लाएंगे इसे 2 √5 बराबर P/Q, और ये इधर प्लस का है, उधर आएगा तो किसका हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस का। ऐसे ही √5 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इधर लिखेंगे P/Q -3, और ये गुणा में है, इधर आ जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करो जरा कि √5 और P/Q ये दोनों क्या है, बराबर में रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि P/Q × 2 - 3 है ना, क्योंकि P/Q × 2 - 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? एक परिमेय संख्या है जो √5 के बराबर है। क्या है ये? बराबर है, जो √5 के बराबर है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है, आप देख सकते हो कि जब ये परिमेय संख्या है √5 के बराबर रखती है, √5 के बराबर है, तो फिर क्या होगा, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना। ऐसा ही तो है। ओके, √5 के बराबर है। इससे क्या होता है, इससे यह पता चलता है कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या के बराबर रखा हुआ है तो क्या करेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन कल तो हमने सिद्ध किया था इससे ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे, लेकिन वास्तव में यह एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों लगा कि आपको ये परिमेय संख्या है? तो हमने ऊपर क्या माना था, इसको परिमेय संख्या माना था, इसलिए ऐसा हुआ। तो कैसे लिखेंगे इसे लिखेंगे ऐसा, इसलिए
इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत माना था। क्या किया था? गलत माना था कि 3+2√5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या माना था? गलत माना था कि √5 3+2√5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है अर्थात 3+2√5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक नहीं दो होगा। यहाँ पे एक नहीं, पी व क्यू सह अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, सह अभाज्य दोनों लिख सकते हो आप, दोनों सह अभाज्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें से फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था पिछली वीडियो में। आज हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, तीसरे के दूसरे से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, दूसरा क्या है? 7√5। ठीक है, 7√5 है। इसको हमें सिद्ध करके बताना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम बिल्कुल कतई जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में इसको किया था, सेम कतई वही उसी प्रकार से करना है इसको भी। ओके, तो चलिए कल करते हैं अभी। 7√5 माना, लिख लेंगे, माना 7√5 एक, इसका उल्टा मान लेते हैं, एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर होगी, है ना? P/Q के बराबर होगी। तो √5 को हम इधर ही छोड़ेंगे, बराबर P/Q। ये इधर गुणा में है तो इधर क्या करेगा? ये भाग में आ जाएगा ये। ठीक है, P के भाग में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो P, क्योंकि P/Q गुणा 7 एक क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है जो √5 के क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो एक P/Q गुणे 7 एक परमेय संख्या है जो √5 के बराबर है। तो क्या होगा? तो √5 भी एक परमेय संख्या होगा, है ना? परमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन क्या लिखेंगे? लेकिन वास्तव में यह एक, लेकिन वास्तव में यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन वास्तव में यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे परमेय संख्या हमें कहना पड़ा इसे, है ना? तो ऐसा इसलिए हुआ, लिखेंगे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या किया था? क्योंकि हमने गलत
माना था, गलत माना था कि 7√5 एक परमेय संख्या है ना, यही तो माने थे, परमेय संख्या है। अर्थात क्या है, 7√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ी सी हिंदी है, आपको याद कर लेना। ठीक है, बाकी सेम करते वैसे ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका तीसरा है जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का। ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, इससे बिल्कुल जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था दूसरे में, सेम करते वैसे ही करना पड़ेगा हमें उसमें भी। ठीक है, 6 + √2, इसे भी हम क्या करते हैं, माना लिख लेंगे, माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है तो इसे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, p/6 + √2 बराबर p/q के बराबर हम रख लेंगे। ठीक है, p/q के बराबर रख लें। अंडर रूट को छोड़ के इधर जितनी भी संख्या आपको मिलेंगी सब हमें उधर ले जानी पड़ती हैं। ठीक है, तो उधर रख लेते हैं हम ये ले जाकर, तो अंडर रूट को इधर ही छोड़ देंगे हम, बराबर p/q, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो क्या करेगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो लिखेंगे चूंकि p/q -6 एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है जो √2 के बराबर है ना, जो √2 के बराबर है। तो अंडर रूट टू भी क्या होगा, अंडर रूट 2 भी एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, परमेय संख्या होगी, लेकिन बिल्कुल सेम करते वही लिखना है, लेकिन वास्तव में यह एक अपरमेय है। क्या है ये, अपरमेय संख्या है। अर्थात लेकिन वास्तव में यह एक अपरमेय संख्या है। अच्छा, ऐसा इसलिए हुआ कि हमें यहाँ पे ये परमेय संख्या इसलिए लगी, लिखेंगे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत माना था कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है ना, ये हमने माना था परमेय संख्या है। अर्थात 6 + √2 एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, या है। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हुई फ्रेंड्स। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए हमने बताई है, और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके जाना फ्रेंड्स, ताकि एक एक नंबर आपके जुड़ सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।